औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स एंड मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशंस। तो अल्कीन्स के स्टेबिलिटी के मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं जो अल्कीन के स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो तकरीबन फैक्टर तो ज़्यादा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जितने हो सके वो हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 फैक्टर जो है वो है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स या अल्काइल ग्रुप अल्कीन या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ज़्यादा अटैच हो तो वो अल्कीन जो है ज़्यादा स्टेबल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आर्डर जो है ये जहन में याद रख ले कि टेट्रा अल्काइलेटेड या टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है वो मोर स्टेबल होंगे किससे? ट्राई अल्काइलेटेड से। और ट्राई अल्काइलेटेड जो है वो मोर स्टेबल होंगे डाई अल्काइलेटेड से। और डाई अल्काइलेटेड जो है वो मोर स्टेबल होंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड से। और मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो है वो मोर स्टेबल होंगे जिसके साथ कोई भी ग्रुप अटैच नहीं होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इसके जो स्ट्रक्चर है वो ज़हन में याद रख ले कि ये जो है ये टेट्रा अल्काइलेटेड अल्कीन है तो ये मोर स्टेबल होगा किससे? ट्राई अल्काइलेटेड। और ट्राई अल्काइलेटेड जो है मोर स्टेबल होगा किससे? डाई अल्काइलेटेड से। और डाई अल्काइलेटेड जो है वो मोर स्टेबल होगा मोनो अल्काइलेटेड। और मोनो अल्काइलेटेड जो है मोर स्टेबल होगा किससे? उस अल्कीन से जिसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट या कोई अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच नहीं होंगे, तो ये लीस्ट स्टेबल है, ये सबसे कम स्टेबल है। और टेट्रा अल्काइलेटेड जो है ये मोर स्टेबल है। ये इसी वजह से है कि ये अल्काइल ग्रुप जो है ये बल्की ग्रुप है, ठीक है। और ये इसके स्टीयरिंग हिंड्रेंस या स्टीयरिंग रिपल्शन ज़्यादा होंगे। तो ये अगर इलेक्ट्रोपाइल आता है इनकम इलेक्ट्रोपाइल, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये अगर इनकम इलेक्ट्रोपाइल है तो ये अल्काइल ग्रुप जो है ये बल्की ग्रुप है। ये बल्की ग्रुप इस इनकमिंग इलेक्ट्रोपाइल को ब्लॉक करेंगे। तो इसी वजह से जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होंगे तो वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। इसके साथ साथ नंबर 2 जो है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ये सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इसका नेचर क्या है? तो नेचर का मतलब ये है कि द मोर बल्कि ग्रुप अटैच टू अल्कीन देन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। के जो सब्स्टिट्यूएंट्स अल्कीन या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं अगर वो ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा तो वो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स को इंक्रीज़ करेंगे। और ये भी स्टूडेंट्स जहन में याद रख ले कि बल्कि ग्रुप है क्या, ठीक है। तो बल्कि ग्रुप जो है ये a group that contain lots of atom like more than or equal to 3। वो ग्रुप जिसके साथ 2 या 2 से ज़्यादा या 3 या तकरीबन 3 तक बराबर ग्रुप एटम अगर उसके साथ अटैच होते हैं बॉन्डेड होते हैं तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं? बल्कि ग्रुप कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिथाइल जो है, ठीक है, मिथाइल के साथ ये तो अटैच 3 हाइड्रोजन है लेकिन टोटल एटम कितने हैं कार्बन के साथ? 4 है, तो ये एक बल्कि ग्रुप है, ठीक है। तो बल्कि ग्रुप कैन ब्लॉक द अटैकिंग ऑफ, ये ज़हन में रख ले कि अगर बल्कि ग्रुप है तो ये अटैकिंग ऑफ इनकम इलेक्ट्रोपाइल को ब्लॉक करेंगे। ये इजाज़त नहीं देगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रोपाइल जो है वो अटैक करे। तो ये इनकम इलेक्ट्रोपाइल जो है उसके अटैकिंग को ब्लॉक करते हैं। तो ये फिर ज़हन में रख ले कि ये आर्डर ऑफ बल्कि ग्रुप है, ठीक है। ये टर्शरी कार्बन है ये वाला, ठीक है। तो ये कार्बन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये, ठीक है, ये तो ये मोर बल्कि है, ठीक है। तो मोर बल्कि मीन मोर चिलेटेड होंगे। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ज़्यादा स्टेबल
करेंगे। फॉर एग्जांपल ये अगर इनकम इलेक्ट्रोपाइल आते हैं तो ये इसको सही तरीके से ब्लॉक करेंगे। स्टीरिक हिंड्रेंस का ज़्यादा है तो इनकम इलेक्ट्रोपाइल को मीन ये अटैकिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं कर देते हैं इसको। तो इट मीन के ये मोर बल्कि है, ठीक है, किससे, जो सेकेंडरी है, और सेकेंडरी जो है मोर स्टेबल है प्राइमरी से, और प्राइमरी जो है ये फिर मिथाइल ग्रुप जो है ये लीस्ट बल्कि ये सबसे कम इसका जो बल्कनेस है, बल्कि ग्रुप जो है ये सबसे इसमें कम पाया जाता है। तो ये इसका जो ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल ये अगर टर्शरी कार्बन जो है ये इसके साथ अटैच है ये वाला, ठीक है, तो ये मोर स्टेबल होगा क्योंकि इसका जो बल्कि नेचर है ये ज़्यादा है किससे, इससे, ठीक है। तो ये क्योंकि ये जो है इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन इतना ज़्यादा बल्कि नहीं है, और फिर ये मोर स्टेबल होगा इससे, और ये जो है फिर मोर स्टेबल होगा। सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, ये। और अगर कोई ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच नहीं होगा तो वो फिर इसका मतलब यह है कि मोर बल्कि ग्रुप अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच नहीं होते हैं तो वो लीस्ट स्टेबल होंगे। तो ये ज़हन में रख ले कि जितना ग्रुप अगर बल्कि होगा और वो बल्कि ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अगर अटैच होते हैं तो दे विल मेक द अल्कीन्स मोर स्टेबल। तो ये ऑर्डर भी जहन में याद रख ले। इसके साथ साथ नंबर 3 जो है जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स को, तो इसको आप स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हेडिंग दे सकते हैं या रिलेटिव पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांस के कार्बन का जो ग्रुप अटैच है वो ट्रांस है। ट्रांस का मतलब ये है कि वो अपोजिट साइड पे अटैच है, या अगर सेम साइड पे अटैच हो तो उसको हम कहते हैं सेस। तो ये जहन में रख ले कि ट्रांस अल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन सिस अल्कीन्स। ट्रांस अल्कीन जो है ये मोर स्टेबल है किससे, सिस अल्कीन से। तो ये किस वजह से है कि दिस इज ड्यू टू रिड्यूस आर लेस स्टीरिक हिंड्रेंस व्हेन अल्काइल आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। अगर अल्काइल ग्रुप फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ये ट्रांस है, ये क्या है, ये ट्रांस है, अगर ये अपोजिट साइड पे अटैच है और ये बल्कि ग्रुप है इसके साथ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले ग्रुप अपोजिट साइड पे अटैच है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो कम होंगे। तो इसी वजह से ट्रांस अल्कीन जो है वो मोर स्टेबल होंगे। इसके बरक्स ये भी ज़हन में रख ले कि द टू अल्काइल फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप जो है आर बल्कि ग्रुप्स व्हेन क्लोज या नियर टू ईच अदर इन सिस अल्कीन दे विल tend to repel each other and experience great steric repulsion. For example, cis alkene क्यों लेस स्टेबल है कि सिस ट्रांस है, तो सिस अल्कीन में जो बल्कि ग्रुप है वो सेम साइड पे अटैच है, तो इधर जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है जिसको हम स्टेरिक रिपल्शन भी कहते हैं, ये एक तरफ पे अटैच है तो ये नज़दीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसमें रिपल्शन ज़्यादा होंगे, तो इसी वजह से सिस अल्कीन जो है ये लेस स्टेबल है। तो ये जहन में रख ले कि ट्रांस अल्कीन जो है ये मोर स्टेबल है किससे, सिस अल्कीन से। किस वजह से, क्योंकि ट्रांस अल्कीन में जो बल्कि ग्रुप है ये अपोजिट साइड पे है, तो इसमें स्टेरिक रिपल्शन या इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होंगे और इसमें ज़्यादा होंगे, तो इसी वजह से सिस अल्कीन जो है ये लेस स्टेबल है। इसके साथ साथ ये जहन में रख ले कि नंबर 4 जो पॉइंट है या फैक्टर जो है वो है रिलेटिव पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, कि डबल बॉन्ड के जो पोजीशन है वो किस जगह है। तो ये जहन में रख ले कि कंजुगेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड अल्कीन्स, और आइसोलेटेड अल्कीन जो है मोर स्टेबल है किससे, इलीन या कम्युलेटेड अल्कीन से। तो ये ऑर्डर जहन में रख ले कि कंजुगेटेड अल्कीन मोर स्टेबल है आइसोलेटेड अल्कीन से, और आइसोलेटेड अल्कीन इलीन जिसको हम कम्युलेटेड अल्कीन भी कहते हैं ये सबसे लीस्ट स्टेबल है, ठीक है, कम स्टेबल है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होंगे कि सर ये कंजुगेटेड अल्कीन किसको कहते हैं, आइसोलेटेड अल्कीन किसको कहते हैं, या इलीन या कम्युलेटेड अल्कीन को किसको कहते हैं। तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कंजुगेटेड क्या है, आइसोलेटेड क्या है और इलीन क्या है। तो कंजुगेटेड अल्कीन क्या है, कंजुगेटेड अल्कीन्स आर दोस हैविंग 2 डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन। अल्टरनेट पोजीशन मीन कि इसमें 2 डबल बॉन्ड के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ठीक है।
फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, मीन कि अल्टरनेट पोजीशन पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड ज़रूरी है। तो इसको क्या कहते हैं, उसको कंजुगेटेड। फॉर एग्जांपल इन दोनों डबल बॉन्ड के साथ एक डबल के दरमियान एक डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट है। अल्टरनेट मीन एक को छोड़ के फिर दूसरा, ठीक है। इस तरह ये जो है ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो दो डबल बॉन्ड के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड, तो उसको कहते हैं अल्टरनेट, ठीक है। तो अगर इस तरह दो डबल बॉन्ड के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड हो तो इसको कंजुगेटेड अल्कीन कहते हैं। और ये कंजुगेटेड अल्कीन जो है ये मोर स्टेबल है। और इसके लिए मैंने जो कंजुगेशन टॉपिक है उसको भी मैंने तकरीबन प्रीवियस लेक्चर में आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको वॉच कर सकते हैं अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन हो। लेकिन सिर्फ ये याद रख लें कि अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो इसको कहते हैं कंजुगेटेड। तो ये कंजुगेटेड अल्कीन जो है ये मोर स्टेबल होगा। किससे? आइसोलेटेड अल्कीन से। तो आइसोलेटेड अल्कीन क्या है? आइसोलेटेड अल्कीन्स आर दोज अल्कीन्स हैविंग टू डबल बॉन्ड आर अवे फ्रॉम ईच अदर बाय टू और मोर देन टू सिंगल बॉन्ड। इसके साथ ये फॉर एग्जांपल अगर दो डबल बॉन्ड है तो दो डबल बॉन्ड में दो सिंगल बॉन्ड होंगे या दो से, मीन ये दो डबल बॉन्ड एक दूसरे से फार होंगे, दूर होंगे एक दूसरे से, ठीक है। अल्टरनेट नहीं है इसमें, ये नहीं कि फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड है फिर एक सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड, नहीं। इसमें दो या दो से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड के दरमियान होंगे। तो इस अल्कीन को क्या कहते हैं? आइसोलेटेड अल्कीन। तो आइसोलेटेड अल्कीन फिर मोर स्टेबल है। किससे? इलीन से। या और इलीन को हम कम्युलेटेड अल्कीन भी कहते हैं। तो इलीन या कम्युलेटेड अल्कीन क्या है कि आर दोज अल्कीन्स हैविंग टू डबल बॉन्ड्स एट एडजेसेंट आर कंसेक्टिव पोजीशन, ठीक है। कि दो डबल बॉन्ड जो है ये कंसेक्टिव या एडजेसेंट एक दूसरे के साथ होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, अगर दो डबल बॉन्ड एडजेसेंट है, नज़दीक एक दूसरे के साथ, तो इसको कहते हैं कम्युलेटेड या इलीन इसको कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होंगे। अब टॉपिक फिर ज़्यादा लेंथी हो रहा है, तो सिर्फ ये ज़हन में रख लें कि देयर स्टेबिलिटी मीन द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कैन बी मेजर फ्रॉम द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन। अब जितने फॉर एग्जांपल अगर अल्कीन की स्टेबिलिटी है तो हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे? हम इसको हाइड्रोजन ऐड करेंगे और जो वो हीट देते हैं उसको मेजर करेंगे, या हम उसको ऑक्सीजन ऐड करेंगे जो हीट को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम मेजर करेंगे। तो ये ज़हन में रख ले कि स्टेबल अल्कीन्स इवॉल्व स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट अपॉन कंबशन या हाइड्रोजनेशन। तो जितने अल्कीन्स स्टेबल होंगे तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो स्टेबल अल्कीन्स जो है वो स्मॉल दे विल प्रोड्यूस या दे विल इवॉल्व स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, और जो जितने भी अनस्टेबल है तो वो मैक्सिमम ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ कंबशन इवॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन डिफरेंट अल्कीन्स को पढ़ेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक हमें दे इजाज़त। खुश रहो, कामयाब रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज़।